हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन का क्या अर्थ है? क्या ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है? इस तरह के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊँगी कि ट्विन फ्लेम्स रीयूनियन क्या होता है और उनकी शादी के विषय में जो बातें कही जाती है। तो आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। ट्विन फ्लेम्स रीयूनियन जो आपकी साधना और तपस्या का प्रतिफल है। आपका अपने पार्टनर से, अपने ट्विन से फिजिकल प्लेन पर रीयूनियन तभी होता है जब आप अपनी साधना को पूरी करते हैं, जब आपके भीतर इनर यूनियन होता है। क्योंकि जब आप अपने भीतर इनर डीएम डीएफ की सोल मर्जिंग करेंगे, शिव शक्ति मर्ज होगी, डिवाइन से सोल मर्जिंग होगी, तब आपके 5D के डीएम से आपकी सोल मर्जिंग होती है और उसके बाद 3D में आपको रीयूनियन मिलता है। लेकिन ये रीयूनियन कैसा होता है? सबसे पहली बात कि जो रीयूनियन आपको मिलने वाला है वो आपकी साधना का परिणाम है। यानी कि जो काम आपने खुद पर किया है, खुद को हील किया, बैलेंस किया, कंप्लीट किया, उस आधार पर आपको रीयूनियन मिलता है। और ये रीयूनियन आप खुद ही लिखवाते हैं अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में। क्योंकि हर ट्विन फ्लेम्स अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवा कर आते हैं कि उन्हें कैसा रीयूनियन मिलने वाला है। बहुत से लोगों को परमानेंटली रीयूनियन मिलता है, कुछ लोगों को हारमोनियस रीयूनियन मिलता है और कुछ लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में हमेशा ही बने रहते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अगर आपका ट्विन बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन में आ रहा है, आपको ट्रिगर कर रहा है, जा रहा है, आप लो वाइब्रेशन में चले जा रहे हैं, इसका मतलब कि आपका खुद पर अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी तक आपने खुद को बैलेंस और कंप्लीट नहीं किया है। क्योंकि अगर आप ट्रिगर हो गए, इसका मतलब कि आपको अभी भी खुद पर काम करना बाकी है। तो यहाँ पर आपको खुद ही ये बातें समझ में आ जाएंगी कि आपके अंदर और कौन कौन सी वीकनेस है जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका ट्विन आपकी वीकनेस को ही ट्रिगर करेगा, वो उन्हीं बातों को दिखाएगा जहाँ पर आपकी कमजोरी है, और उनका आपको ट्रिगर करना ये दर्शाता है कि आपको उस पर काम करना है, उसे क्लियर करना है। दूसरी बात यह है कि जब आपका ट्विन डिज़ायर में नज़र आए, फिज़िकल नीड में नज़र आए, तो समझिए कि वो आपको आईना दिखा रहा है, वो आपका मिरर सोल है, और जो कुछ आप उनमें देख रहे हैं वो आप ही में है। तो उनका मैसेज यही है कि आप उसे क्लियर करें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप भी उसी डिज़ायर में चले गए तो आपकी जर्नी स्टक हो जाएगी, और दूसरी बात कि आपके ट्विन की अवेकनिंग रुक जाएगी। तो ये जर्नी डिज़ायर से ऊपर उठने की जर्नी है, जहाँ पर आपको हमेशा अवेयरनेस में रहने की ज़रूरत है कि अगर आपका ट्विन आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, किस इरादे से आ रहा है। इन बातों को समझने की आवश्यकता है। और उस ऑन ऑफ सिचुएशन में अगर वो बार बार आता है और ट्रिगर करके जाता है तो आपको नो कॉन्टैक्ट जोन में रहने की आवश्यकता है कि बार बार वो आकर आपको डिस्टर्ब ना कर सके। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तभी आप अपनी साधना को पूरी कर पाएंगे। वरना होगा ये कि कुछ समय के बाद वो आएगा, फिर से आपको ट्रिगर करेगा, फिर चला जाएगा, और ऐसे में आपने साधना करके जितनी भी एनर्जी इकट्ठी की थी वो जीरो हो जाएगी। क्योंकि बार बार लो वाइब्रेशन में जाने से आप ही को लॉस है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप नो कॉन्टैक्ट में रहें,
अगर डीएम से बातें होती भी है तो बहुत कम लफ्ज़ों में बातें करें। और जहाँ तक मिलने का सवाल है, क्योंकि जब आप एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उस वक्त भी आप एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको बैलेंस रहना है। दूसरी स्थिति वो होती है जब आपको एक हारमोनियस रियूनियन मिलता है, और हारमोनियस रियूनियन को पाने के लिए भी एक कठोर साधना करनी पड़ती है, क्योंकि जब आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइन होती है, आपका इनर डीएम डीएफ मर्ज होता है, आप डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं, तो आपके 5D के डीएम से आपकी सोल मर्जिंग होती है, और उसके बाद 3D में आपके डीएम से आपकी रीयूनियन होता है। तो वो एक ऐसी स्थिति होती है जब आप अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर हैं, आप डिवाइन से सोल मर्जिंग कर चुके हैं, आप अपने उद्देश्य से जुड़ चुके हैं, और बहुत से लोग अपने पर्पस पर काम कर रहे होते हैं, और वो भी एक डिवाइन टाइमिंग होता है जब आपके ट्विन के साथ आपका मिलना होता है, जब डिवाइन आप दोनों को आमने सामने लाते हैं। और वो रियूनियन हारमोनियस होता है लेकिन परमानेंट होता है, क्योंकि जब आप मिलते हैं तो आप पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ चुके होते हैं। आप दोनों में चेतना का स्तर बहुत उच्च होता है, डिज़ायर से ऊपर उठ चुके होते हैं। आप स्पिरिचुअल बातें करते हैं, अपने पर्पस के विषय में, अपने कैरियर के विषय में बातें करते हैं। कोई भी एक दूसरे को ट्रिगर नहीं करता, किसी भी बात पर वाद विवाद या झगड़े नहीं होते, तो एक अंडरस्टैंडिंग रहती है। इसे ही हम परमानेंटली हारमोनियस रियूनियन कहते हैं। और ये स्थिति ऐसी है कि चाहे आप अपने पार्टनर के साथ ही क्यों न रहे, लेकिन उसके बाद भी आप अपने ट्विन के साथ रहकर एक हारमोनियस रियूनियन में रह सकते हैं और एक साथ मिलकर सोल पर्पस अदा कर सकते हैं। कोई भी आपको विरोध नहीं करेगा, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा कि कोई आपको रोक रहा है या आपको गलत ठहरा रहा है, क्योंकि परिस्थितियाँ अलग हो जाती है, समय आपके अनुकूल हो जाता है। आपके स्पाउस, चाहे आपके पति या पत्नी, वो भी आपका साथ देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्तर है जब आपकी चेतना उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां पर डिज़ायर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो सामने वाले से आपका जो संबंध है वो आत्मिक है। आप मिलते भी हैं एक दूसरे से तो फ्रेंडली मिलते हैं, एक सहायक के रूप में, एक ऐसे सच्चे साथी के रूप में, जब आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को एडवाइस दे रहे हैं, किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो ऐसे में इस संबंध को बहुत ही पूजनीय माना जाता है कि वो रिश्ता जो अब पूजनीय हो गया है, जिसमें एक पवित्रता है, कि जब आप डिज़ायर से ही ऊपर उठ गए, जब इसमें कोई शारीरिकता है ही नहीं, सिर्फ आत्मिकता है, तो वो पूजनीय हो जाता है और ईश्वर भी उसे पूजनीय ही मानते हैं। इसीलिए वो रियूनियन हमेशा स्थायी बना रहता है, क्योंकि अगर डिज़ायर है तो सामने वाला रन करेगा, आपका रियूनियन फिर से सेपरेशन में बदल जाएगा। परिस्थितियाँ ऐसी ही होती है कि अगर 1% भी डिज़ायर आया तो आपका ट्विन भागना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपके अंदर डिज़ायर है ही नहीं, सामने वाले से कोई उम्मीद है ही नहीं, जो आपका संबंध है बहुत ही प्योर है, आप दोनों मिलकर डिवाइन को सर्व कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, आपका जो इरादा है वो बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, प्योर है, तो इसीलिए उसको मान दिया जाता है। इसीलिए आप दोनों चाहे अलग अलग जगह पे ही क्यों न रहें, लेकिन हमेशा आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं सोल लेवल पर, और एक साथ मिलकर या अलग अलग भी आप अपना सोल पर्पस अदा करते हैं। और डिवाइन भी यही चाहते हैं कि आपका रियूनियन हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि उस
रिश्ते में एक पवित्रता हो, वो उस ऊंचाई पर हो जहाँ पर वो पूजनीय हो जाता है। इसीलिए राधे कृष्ण और शिव शक्ति जैसे महान नाम इस जर्नी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम को उस ऊंचाई पर पहुंचाया जिसकी वजह से वो पूजनीय है। तो ये एक उदाहरण है मनुष्य के लिए, यानी कि ट्विन फ्लेम्स के लिए, कि वो भी अपने प्रेम में उस सच्चाई को लाए, ईमानदारी को लाए, पवित्रता को लाए, ताकि वो एक उच्च सीमा तक पहुँचे जहाँ पर लोग उसका मान सम्मान करें। बहुत से ट्विन फ्लेम्स जो ये कहते हैं कि हम तो किसी और के साथ मैरिड लाइफ में हैं, तो हमारे ट्विन से रियूनियन होगा कैसे। यहाँ पर सोचना ये है कि आप अपनी जर्नी को कैसे पूरा करें, क्योंकि जब आप अपनी जर्नी को पूरा करेंगे, आप अपने उद्देश्य से जुड़ेंगे, तो आपका रियूनियन जो आपके ट्विन के साथ है वो आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि जो व्यवस्था है उसके अनुसार डीएम और डीएफ की एनर्जी जब इक्वल हो जाती है तभी उनका रियूनियन होता है। तो यहाँ पर ये मत सोचिए कि मैं कितने ही वर्षों से अपने ट्विन से अलग हूँ, चाहे वो किसी अलग सिटी में हो, कंट्री में हो, वर्षों से आप लोगों की बातचीत नहीं हुई, आपने एक दूसरे को देखा नहीं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिवाइन के लिए ये 1 सेकंड की बात है। जिस दिन आपने अपनी एनर्जी को अपने ट्विन के इक्वल कर लिया, उस दिन रीयूनियन का योग बन जाता है, और चाहे आपका ट्विन कहीं भी हो दुनिया में, वो आपसे मिलवा दिया जाएगा। यही व्यवस्था है डिवाइन की, क्योंकि डिवाइन स्वयं चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो, आप दोनों ही जागृत होकर अपने अपने सोल पर्पस से जुड़े, दोनों एक आत्मा बन जाए। और जिस तरह बहुत से लोग कहते हैं कि क्या ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है, ट्विन फ्लेम्स की शादियां होती है, लेकिन उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। अगर उन्होंने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया है कि उनकी शादी होगी, तो निश्चित ही शादी होती है। लेकिन उस स्थिति में जब वो अपनी जर्नी में, अपनी साधना में बहुत आगे बढ़ चुके हों, और ये जर्नी एक त्याग, बलिदान, प्रेम और सब्र की जर्नी है। ये जर्नी कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है, कोई ऐसे रोमांस की जर्नी नहीं है। ये एक ईश्वरी जर्नी है जिसमें आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता ही इसलिए है ताकि आपकी अवेकनिंग हो, आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़े, अपने उद्देश्य से जुड़े। पर उनका आपको हर्ट करना या ट्रिगर करना, यहीं से एक सेपरेशन का दौर शुरू होता है, दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और उसके बाद दोनों ही सेपरेट हो जाते। और यहीं पर डीएफ को साधना करनी पड़ती है, अपनी तपस्या को पूरी करनी पड़ती है। उसी के द्वारा उनको जो प्रतिफल मिलता है वो रीयूनियन कहलाता है। तो यहाँ पर शादी जैसे शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं करती क्योंकि ये बहुत ही छोटा शब्द है 3D का, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की जो शादी है, उनका कॉस्मिक मैरिज वो तो पहले ही हो चुका होता है। जब वो सोल कॉन्ट्रैक्ट करते, एक दिव्य विवाह आत्मा से आत्मा का, यानी कि ट्विन फ्लेम्स 5D में हमेशा कनेक्ट होते हैं, आत्मिक स्तर पर हमेशा जुड़े रहते हैं। इसीलिए तो वो टेलीपैथी में बातें कर सकते हैं, उनको कभी भी शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, विचारों के द्वारा ही एक दूसरे से बातें कर लेते, चाहे दुनिया में कहीं भी हो। इसीलिए कहा जाता है कि ये आत्मा की जर्नी है। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि वो अपने ट्विन के लिए उनके साथ मैसिव रियूनियन में आने के लिए कुछ टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उससे उनकी एनर्जी लीक होगी। देखिए, यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्विन कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार मैनिफेस्ट नहीं होता।
क्योंकि ट्विन तो आप ही हैं। ट्विन को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में जब आप स्वयं एक कल्प वृक्ष बन जाए। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि जब आप ऐसी साधना करते हैं कि आप एक कल्प वृक्ष बन जाते हैं, जहाँ पर आपका स्टेट ऑफ माइंड ये होता है कि आप कुछ मांगते नहीं, आप डिवाइन से कुछ भी डिमांड नहीं कर रहे हैं, ना किसी वस्तु की, ना किसी इंसान की। आप विश्वास में हैं, इस विश्वास में कि वो आपके साथ है, वो आपको मिल चुका है। और जब आप इस भाव में होते हैं तो उसे आप स्वयं ही अट्रैक्ट करते हैं। तो चाहे आप कितने भी उपाय कर लीजिए, टेक्निक इस्तेमाल कर लीजिए, ट्विन कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होता। और अगर आपने मैनिफेस्ट कर भी लिया तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने रीयूनियन को स्थायी बनाएंगे कैसे, क्योंकि आपके रीयूनियन का स्थायी बना रहना इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर अपने शिव शक्ति को बैलेंस रख पाते हैं कि नहीं। क्योंकि आज मैं कितने ही लोगों को देखती हूँ जो ट्विन हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उनका डीएम भाग रहा है, रन कर रहा है, क्योंकि कुछ कमियां आ रही है। या तो वो सामने वाले से उम्मीद कर रहा है, सेल्फ लव भूल चुका है, इनर वर्क छोड़ चुका है। तो कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से उनके भीतर शिव शक्ति का अनबैलेंस हो जाना, और जैसे ही भीतर असंतुलन आएगा बाहर वही दिखाई देगा, यानी कि आपका ट्विन रन करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर ट्विन का साथ होना या ना होना वो भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपने खुद पर कितना काम किया है और कितना कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको इनर वर्क रेगुलर करना पड़ेगा, जिससे आपकी शिव शक्ति हमेशा बैलेंस रहे। आपको हमेशा अपने सोल पर्पस से जुड़ा रहना पड़ेगा ताकि आप मदर अर्थ को सर्व करते रहें। और यह आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवाया है। अगर आपका ध्यान भटक गया और अपने ट्विन की ओर ज़्यादा ध्यान जाने लगा तो समझ जाइए कि आपकी एनर्जी फिर से उनकी ओर फ्लो हो रही है और इसके बाद वो रन करना शुरू करेगा। तो यही बातें हैं कि रीयूनियन तो कोई भी करवा लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि रीयूनियन को स्थायी बनाया कैसे जाए, और वो आपके ही हाथ में है। उसकी गारंटी कोई नहीं देता, वो आपकी तपस्या का फल है। एक मूल मंत्र जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको कोई नहीं बताएगा, कि आपका ट्विन आपके सोल पर्पस से जुड़ा है और सोल पर्पस आपके द्वारा डिवाइन से किया गया वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें आपने जिम्मेदारी ली है कि मैं आपको सर्व करूंगा या करूंगी। आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करिए। आपका जो है डिवाइन उसे आपको देंगे, उसे कभी भी आपसे दूर नहीं जाने देंगे। शर्त यही है, व्यवस्था यही है, नियम यही है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका ट्विन आपके सोल पर्पस से जुड़ा है। इसीलिए ट्विन के पीछे नहीं भागना है, अपने सोल पर्पस को मांगना है। अगर प्रार्थना भी करे तो यही करे कि मुझे मेरा सोल पर्पस दीजिए, मुझे उस क्षेत्र तक पहुंचाइए। तब जाकर आप अपने ट्विन के साथ अपने रीयूनियन को स्थायी बना पाएंगे। वरना स्थिति वही होगी कि रीयूनियन तो हो जाएगा, लेकिन हमेशा एक ऑन ऑफ सिचुएशन बना रहेगा। वो आएगा जाएगा और इसकी वजह से आप हमेशा परेशान होते रहेंगे। और बहुतों की यही स्थिति है, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका सोल पर्पस, आपकी आत्मा का उद्देश्य। तो प्रियो, आज मैंने ट्विन फ्लेम्स रीयूनियन के विषय में बताया, और ये इस जर्नी में ज़रूरी क्यों है, क्योंकि डिवाइन खुद ही चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो और आप दोनों ही मदर अर्थ को सर्व करें। लेकिन रीयूनियन को पाना
यह आपकी तपस्या का एक प्रतिफल है और इसे पाना आपके हाथ में है कि जो काम आप खुद पर करते हैं उसके आधार पर आपको रीयूनियन मिलता है। पर पहले आपका इनर यूनियन जरूरी है, आपके भीतर शिव शक्ति का मर्ज होना, तब फिजिकल प्लेन में आपके ट्विन से रीयूनियन मिलता है। और वो भी स्थायी होने के लिए जरूरी है कि आप अपने सोल पर्पस पर काम कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हो, और इसके लिए आपके भीतर एक संतुलन होना जरूरी है कि आप इनर वर्क रेगुलर कर रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट हो, जिससे आपकी शिव शक्ति आपके भीतर संतुलन की स्थिति में है। तभी बाहर आपका ट्विन आपके साथ स्थायी रूप से रह पाएगा। फिर चाहे आप किसी भी स्थान में हो, आप लोगों के बीच हमेशा एक कनेक्शन बना रहेगा जिसमें आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, अपने सोल पर्पस पर बात कर सकते हैं। तो ये स्थिति होती है जब आप एक रीयूनियन को पाते हैं। तो होप सो जो भी बातें मैंने आपको बताई आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।